तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस भारतीय को 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तमिलिसाई सुंदरराजन को। अभी आप जानते हैं उनको पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एडिशनल चार्जेस दिया गया था। चलो बताओ, वैसे ये किस राज्य की गवर्नर है? बताइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया था, जिसका नाम फुगाकू है, फुगाकू। और किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया था? तो आंसर होगा फ्रांस। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नाम की बुक के लेखक कौन है? राजीव मल्होत्रा हैं। और 10 मार्च 2021 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 52वां, 52। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। लू ऑटेंस का निधन हो गया था। ये किस आविष्कार के लिए जाने जाते थे? तो आंसर होगा ऑडियो कैसेट टेप के लिए। ये डच इंजीनियर थे। बताइए, किस संस्थान ने राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया? तो दीपिका पादुकोण को। अभी लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी ये। बताइए, 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल क्या होती है? काराकस, और करेंसी बोलीवर है। फिर है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पल्लव महापात्र को। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होती है, और इसमें होते हैं बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। यहां पे आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और हाँ, इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। अगला कॉम्बैक कब होगा? इस अपकमिंग संडे को, यानी कि 16 मई को सुबह 10 बजे से, यानी कि 16 मई सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करिए अपने आप को और अपनी तैयारी को शुरू करें। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रैक एग्जाम 10 वाला जो कोड है, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 फरवरी को, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार है। बताइए, जम्मू एम्स के पहले निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। अभी इसके बनने के पहले इनको अपॉइंट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में इसकी नींव रखी थी, जो कि 2023 में बनकर पूरा होगा ये। और इसके पहले निदेशक होंगे डॉक्टर शक्ति गुप्ता। फिर बताइए, जिंदल पावर के नए अध्यक्ष कौन बने? अनिल कुमार झा। और बताइए, किस राज्य सरकार ने सभी गाँवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया? तो पंजाब सरकार ने। अच्छा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? अक्षय कुमार को, लक्ष्मी के लिए। और छपाक मूवी के लिए दीपिका पादुकोण को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे गिरीश गौतम। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक के लेखक कौन है? देवीर सिंह भंडारी। और मंगल ग्रह में ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला पहला देश बना था यूएसए। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो परसेवरेंस रोवर है उसने ये रिकॉर्ड किया था। और परसेवरेंस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया है, क्या नाम है उसका? इंजीन्यूटी। और उसका नाम रखा था किसने? वणिजा रूपाणी ने। फिर बताइए, आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था? अनंतपुरम को। और किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? तो आंसर होगा शकुंतला थिल्स्टेड ने। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। बताइए किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसमें जो इसके कस्टमर होंगे वो जो उनका अकाउंट होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, उसके लास्ट डिजिट को अपने हिसाब से चुन सकेंगे। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन होती है पैसे की कदर। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके एमडी सीईओ अजय कंवल है। अच्छा, स्पेस एक्स ने डॉग्स 1 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार किया? तो आंसर होगा डॉग कॉइन। ये जो डॉग 1 मिशन है ये एक चंद्र मिशन है जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी स्पेस मिशन में पहली बार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा। बताइए अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? मे फ्लावर 400 आईबीएम के सहयोग से बनाए गए थे। फिर बताइए किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरेडा को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। किसने दिया? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। अच्छा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ बन गए कौन? पद्म कुमार नायर। बताइए बीजे वॉटलिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी, किस देश के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने, जिसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। और ये लॉन्च किया गया है बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और ग्रामीण स्तर पर उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। ई संजीवनी ओपीडी को किसने विकसित किया? सीडैक ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ई संजीवनी ओपीडी एक तरह की टेलीमेडिसिन सर्विस है। इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों तक मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना या पहुंचाना। टेलीमेडिसिन बताया मैंने आपको, दूर से फोन पर चिकित्सक सेवाएं दी जाती है, उसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2022 कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 10.1%। बढ़ते आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। बताइए डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा किनशासा। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता था? मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड ने। ये नीदरलैंड से हैं और इसी के साथ ये सबसे कम उम्र की लेखक बन गई थी ये प्राइज जीतने वाली। 29 ईयर इनकी उम्र है और इन्होंने अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये अवार्ड जीता था। चलिए मेरा प्रश्न आपसे होगा, ये तो हो गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज किसने जीता था? और अगर साथ में याद हो उनकी किस पुस्तक के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर बताइए वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मार्च को और इस बार इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। अगला है वर्ल्ड अर्थ डे। आप जानते हो 22 अप्रैल को हमने मनाया, जिसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ। और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? पुणे में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ उनका नाम है तपन सिंघल। उसके अलावा पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया था बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताइए? मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अभी अगले 3 सालों के लिए इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया। इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए क्रिकेट द्रोणा नाम की बुक को किसने लिखा है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। और वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा? श्री अय्यर ने। बताइए वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। और कोरोना कविता काल नाम की बुक को लिखा था श्रीधरन पिल्लई ने। मिजोरम के गवर्नर हैं ये और इस बुक को लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये देखो सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, जो लास्ट टाइम हमने 12 सितंबर को मनाया था। फिर बताइए नेशनल हिंदी डे आप जानते हो 14 सितंबर को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे भी याद रखो 10 जनवरी को होता है।
फिर बताइए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये होता है 15 सितंबर को। और लास्ट टाइम जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 53 थी। टॉप पे था नॉर्वे। बताइए वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये 16 सितंबर को होता है। इसकी क्या थीम थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और विश्व रोगी दिवस कब होता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 17 सितंबर को होता है। और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? ये 18 सितंबर को ही होता है और इसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये 18 सितंबर को ही होता है और इसकी क्या थीम थी? सॉल्व वाटर। और अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया 22 मार्च को, उसकी क्या थीम थी? वैल्यूइंग वाटर, और इसकी है सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, जो लास्ट टाइम हमने 19 सितंबर को मनाया था। इसकी थीम थी वैसे अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये 23 सितंबर को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।